गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, ये जो वीडियो है ना, ये इतनी सुबह सुबह मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस एनर्जी को मैं अपने अंदर ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाई, ठीक है। इसलिए मैं सोच रही थी कि कब सुबह होगी और कब मैं इस वीडियो को जल्दी से बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये एक यूनियन की एनर्जी है, ठीक है, जो आप लोग फील भी कर रहे होंगे। क्योंकि सच में मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी वाली एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि मैं डेली कोई ना कोई सेशन लेती हूँ। डेली मेरी बात कोई मास्कुलिन एंड कोई फेमिनिन के साथ ज़रूर होता है, ठीक है। बट कल की जो सेशन था ना, कल की सेशन में मेरी बात दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन के साथ ही हुई थी। मतलब जिस मास्कुलिन के साथ मैंने कल बात किया था ना, उनकी जो फेमिनिन है उनके साथ भी मेरी बात कल हुई थी, ठीक है। मतलब ये जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन से है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर चुके हैं। मतलब उनकी जो शादी है ना, अभी रिसेंटली महाशिवरात्रि के दिन ही उनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो उनके साथ बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो यूनियन उनका है ना, ये जो शादी है ना, पूरे 12 सालों के बाद ही जाके उनकी शादी हुई है, उनकी यूनियन हुई है। एंड उनका ये जो यूनियन है, ये उनका परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन ही है, ठीक है। क्योंकि दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन्स जो है ना, वो पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं। उनकी जो फेमिनिन है, उनको भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुके हैं, वो पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं। एंड ये जो मास्कुलिन है, ये भी पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं। मतलब उनके अंदर कोई भी ऐसी डिस्टर्टेड एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करें, ठीक है। बट आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों ट्विंस पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं, उनकी हार्मोनियस यूनियन हो चुकी है, तो उन्होंने सेशन को क्यों बुक किया, ठीक है। इसी चीज़ को मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए, आप सभी को शायद पता ही होगा, याद होगा कि मैं एक वीडियो बनाई थी स्पिरिचुअल इंटीमेसी के ऊपर, राइट। तो जो भी लोग उस वीडियो को देखे होंगे ना, आपको स्पिरिचुअल इंटीमेसी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका होगा कि स्पिरिचुअल इंटीमेसी क्या है, ठीक है। बट ये जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन जो है ना, इनकी शादी हो गई है, बट उनको मतलब स्पिरिचुअल इंटीमेसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। बट उनकी जो फेमिनिन है ना, वो शादी के बाद कुछ मतलब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो उनके सामने स्पिरिचुअल इंटीमेसी का टॉपिक आया, ठीक है। तो वो जब मेरे वीडियोस को देखा ना, मतलब मैंने जो वीडियो बनाई थी स्पिरिचुअल इंटीमेसी के ऊपर, जो वीडियो बनाई थी उसको वो देखा, तो वहाँ पर स्पिरिचुअल इंटीमेसी को कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो तो मैं वीडियो में नहीं बताई थी। तो उन्होंने उस चीज़ को उनकी जो मास्कुलिन है ना, उनसे भी पूछा, तो उनकी मास्कुलिन को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने उस स्पिरिचुअल इंटीमेसी को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे अपनी ट्विन के साथ उसको करना है, उसी के लिए ही उन्होंने सेशन को बुक किया था, ठीक है। तो देखिए गाइस, वो जो वीडियो है ना, वो मैं इसलिए बनाई थी ताकि आपको आपकी शादी से पहले, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे शादी को हार्मोनियस यूनियन सोच रहे हैं, तो आप अगर अपनी ट्विन से शादी कर रहे हैं ना, तो आपको स्पिरिचुअल इंटीमेसी के बारे में पता चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी जो एनर्जी है ना, उसको सही रास्ते पर लगाए, ठीक है। तो ये जो उनका मतलब हार्मोनियस यूनियन है ना, उनकी शादी तो हो गई है, बट अभी तक उन दोनों के बीच कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ इस 3D में हार्मोनी में आने के लिए पूरे 12 साल लग गए हैं, ठीक है। बट इस 12 सालों में उनको स्पिरिचुअल इंटीमेसी के बारे में पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो उनकी शादी हो गई है, बट उन दोनों के बीच कोई भी मतलब रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है, क्योंकि शादी के बाद उनके सामने एक न्यू कंसेप्ट आया है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ये उनका हार्मोनियस यूनियन है, तो सारे के सारे कंसेप्ट को वो सबसे पहले अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल इंटीमेसी उनके सामने आए हैं, इसको वो सबसे पहले अच्छे से समझना चाहते हैं। एंड क्योंकि वो दोनों मैरिड है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गाइज, आप अगर अपनी ट्विन के साथ मैरिड है ना, तो आप इस स्पिरिचुअल इंटीमेसी को उनके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइज, वो जो मास्कुलिन है ना, वो उनकी शादी वाली कुछ फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर किया था, तो उनकी फ़ोटोज़ तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने मना किया था, क्योंकि ये उनका पर्सनल लाइफ है। तो वो अभी उनकी मतलब फ़ोटोज़ को ऐसे पब्लिक में शो करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बट उन्होंने परमिशन दिया है कि मैम, ये जो चैट हम कर रहे हैं, इसको आप पब्लिक में दिखा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो
देखते हैं कि कुछ लोगों की स्टोरी सक्सेस हो रही है, कुछ लोगों की जो जर्नी है ना वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ही मैं उनका चार्ट को यहाँ दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको बिलीव हो जाए कि हाँ, आप जब अपने ऊपर काम करते हो ना तो आप ज़रूर इस जर्नी में आगे बढ़ते हो। और अभी अगर आप न्यूली अवेकेंड है ना, तो आप अगर अपने ऊपर काम करते हो तो आप भी कभी ना कभी हारमोनियस यूनियन में आ पाते हो। ठीक है, चलिए ये देखिए, कल हम बातें किए थे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब 12 सालों के बाद ही जाके उनकी शादी हुई है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि वो कितने सारे प्रॉब्लम्स में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, उनकी जो स्टोरी है ना, उनकी स्टोरी को मैं फिर कभी बताऊंगी कि उनके साथ एक्चुअली क्या क्या हुआ था। मतलब बहुत सारे, देखिए इनके भी बीच, इन लोगों के बीच भी कास्ट एंड कम्युनिटी का प्रॉब्लम था। एंड एज भी, मतलब एज दोनों सेम एज का है। ठीक है, तो ये जो मास्कुलिन है ना, इनका जो पहला सेशन था ना वो 2023 में बुक किया था। मतलब उसी टाइम वो उनकी सेपरेशन की फेज में गो थ्रू कर रहे थे, उनका अवेकनिंग चल रहा था। एंड उन दोनों के बीच मिररिंग ट्रिगरिंग बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा था। ठीक है, तो उसी टाइम वो इस जर्नी को छोड़ के चले जाने की भी कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि उनका जो फेमिनिन वो उसी टाइम अवेकन हो चुकी थी। मतलब उनकी जो फेमिनिन है ना, उनकी फेमिनिन की अवेकनिंग 2021 में हुई थी। एंड उन्होंने ही, मतलब उनके थ्रू ही उनको ये जो मास्कुलिन है, इनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। तो 2 सालों के बाद इन्होंने मतलब सेशन बुक किया था। मतलब उनकी अवेकनिंग 2021 में हुई थी, ये जो मास्कुलिन है इनकी अवेकनिंग 2023 में हुआ था। ठीक है, तो 2 साल पहले उन्होंने सेशन को बुक किया था। तो उसी टाइम में उनको कुछ इन्वॉल्व करने के लिए रिकमेंड किया था। जैसे कि मैं आप सभी को रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो सबसे पहले आपको अपनी 7 चक्रा को पूरी तरह एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको आपकी कुंडलिनी एनर्जी को पूरी तरह एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो उनको भी मैंने 7 चक्रा करने के लिए बोला था। तो उन्होंने 2 साल, पूरे 2 साल, देखिए 2023 में उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने बीच बीच में भी सेशन बुक किया था। उसी टाइम उनको कुछ जो किसी भी टाइम उनको जो भी गाइडेंस चाहिए ना, वो सेशन बुक करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे, देखिए उनका भी उनकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स था ना। उनकी जो फैमिली मेम्बर्स है, उनकी फैमिली में कोई भी, मतलब उनकी जो फेमिनिन है ना, उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कास्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो बहुत सारे सिचुएशन में वो गो थ्रू कर रहे थे। उसी टाइम उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी सही नहीं थी। एंड उनकी जो फेमिनिन है, उनकी फेमिनिन की शादी भी किसी और के साथ होने वाली थी। ठीक है, मतलब मेरी जो स्टोरी है ना, मेरे साथ उनका स्टोरी 80% मैच कर रही थी, इसलिए ही मुझे उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, मैं उनकी स्टोरी को शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, तो अभी मतलब बहुत सारे, पूरे 12 सालों के बाद अभी उनका शादी हुआ है, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। और उसके बाद उनके सामने ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, इसी चीज़ की वजह से ही उनके बीच कोई भी अभी तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है। बट वो इस चीज़ को अच्छे से समझने के बाद ही जाके एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे, क्योंकि ये उनकी सोल की जर्नी है। तो वो इस जर्नी में आके कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना चाहते। मतलब वो इतना अवेकन होने के बाद कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उनको बाद में गिल्टी वाली एनर्जी फील हो। ठीक है, तो वो हाईली अवेकन हो चुके हैं। तो वो धीरे धीरे सारे चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद ही जाके अपनी जो सोल के साथ जो मर्जिंग होता है, जैसे कि वो एनर्जेटिकली तो सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड अभी उन दोनों का शादी हो चुकी है, तो वो स्पिरिचुअल इंटीमेसी को भी अपनी ट्विन के साथ फील करेंगे। एंड उसके बाद जो भी उनका सोल पर्पस होगा ना, वो दोनों एक साथ मिलके करेंगे। ठीक है, तो ये जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन है ना, आप लोग अगर इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग भी उन डिवाइन कपल्स को ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि वो उनकी जर्नी में आगे बढ़े। उनकी जो मतलब सोल पर्पस है ना, वो उनकी सोल पर्पस को कंप्लीट करके इस धरती से जाए। और देखिए ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो जब यूनियन में आते हैं, मतलब जब पूरी तरह अवेकन होने के बाद जब उन दोनों का यूनियन होता है ना, तो उनकी यूनियन की जो एनर्जी होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है। मतलब
ट्रू ट्विन फ्लेम्स का जब हार्मोनियस यूनियन होता है ना, उस यूनियन के टाइम हमारी मदर अर्थ की एनर्जी इतना मतलब पॉजिटिव हो जाता है, उस पॉजिटिव एनर्जी को आप लोग भी फील करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोरोना के टाइम जब मासिव अवेकनिंग चल रहा था, तो उसी टाइम सारे लोग मतलब आप लोग अगर मेडिटेशन या फिर इस जर्नी के बारे में आपको पता नहीं था, तो भी आप अपने अंदर एक बेचैनी वाली एनर्जी को फील कर रहे थे, अपने अंदर एक मासिव शिफ्टिंग को फील कर रहे थे। आपका सडनली आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जैसे कि आपका पर्सन विदाउट एनी रीजन आपको छोड़ के चला गया। उसी टाइम बहुत सारे लोगों की सेपरेशन भी हो गया, ठीक है, क्योंकि वो मासिव अवेकनिंग का टाइमिंग था, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग अभी है, ये ट्विन फ्लेम्स का मासिव यूनियन का टाइमिंग है। तो जब हाईली अवेकन्ड ट्विन्स की यूनियन होगा ना, तो उसी टाइम आप लोग उस हैप्पी वाली एनर्जी को, उस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर अपने अंदर फील करेंगे। एंड उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करने के बाद आपकी जो एनर्जी है ना, ये भी हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएगी, और आपकी जो यूनियन है ना, आपको भी आप ऑटोमेटिक आपकी यूनियन वाली एनर्जी में एंटर कर जाओगे, ठीक है। चलिए गाइज, आप उन लोगों को मतलब ये जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन्स को ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिए, और इसके बाद हम लोगों का मतलब मेरा जो यूनियन है ना, इसके बाद मेरी हार्मोनियस यूनियन होने वाली है। क्योंकि आप सभी को मेरी एनर्जी कैसा लग रही है मुझे तो नहीं पता, बट मुझे जितना पता है, मेरी जो एनर्जी है ना, ये तो पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है। मैं तो हाईली अवेकन्ड हो चुकी हूँ, मुझे जितना पता है। बट मेरा जो मास्कुलिन है वो हाईली अवेकन्ड तो हो चुका है, बट उसका अवेकनिंग 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। बट बहुत जल्दी हम दोनों एक दूसरे के साथ हार्मोनियस यूनियन में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अंदर से फील हो रहा है। अभी ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, मुझे अभी फील हो रहा है कि हम दोनों का शादी वाली जो टाइमिंग है ना, ये बहुत करीब है। मतलब हम दोनों इस 3D में बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। तो जब हम दोनों का शादी होगी ना, तो मैं हम दोनों की सारे के सारे जो भी अपडेट है ना, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि डिवाइन मुझे हमें चूज़ किया है इस जर्नी के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी, मुझसे जितना होगा ना, मैं आप सभी को गाइड करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप लोग अगर तब तक मेरे साथ कनेक्टेड रहे ना इस चैनल के थ्रू, आप लोग ज़रूर हम दोनों का यूनियन देखेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, तब तक के लिए आप अपना इनवर्क करते रहिए, और जो भी न्यूली अवेकन्ड है ना, आप लोग अपनी इनवर्क पे आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि देखिए, पेन की वजह से अगर आप इस जर्नी को छोड़ के चले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कभी भी आप इस जर्नी को छोड़ के चले नहीं जा पाओगे, ठीक है। डिवाइन कैसे ना कैसे करके आपको फिर से उस पर्सन के सामने लाकर खड़ा कर देगा, और फिर से आप दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार फील होगा, और बहुत कुछ। इसलिए आप कभी भी कोशिश ना करें कि इस जर्नी को आप छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करें, ठीक है। जो भी पेन आपको मिल रही है, आप उन सारे सब कुछ अपने आप को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर दीजिए। और अभी अगर आपका सेपरेशन हो गई है ना, तो ये सेपरेशन का फेज ज़रूर एंड होगा। आप बस अपना जो फोकस है ना, अपने ऊपर करिए। अपनी जो इनवर्क है ना, आप अपनी इनवर्क पे फोकस्ड रहिए, ठीक है। वो पर्सन अगर अभी के लिए आपको लेट गो मतलब आपसे रन कर रहा है ना, तो आप अभी के लिए उनको लेट गो करिए, ठीक है। सारा जो फोकस है आप अपने ऊपर करिए। आप खुद देखोगे कि आप भी एक दिन हाईली अवेकन्ड ट्विन फ्लेम हो जाओगे, और आपका जो पर्सन है वो भी आपके पास आएगा, और आप दोनों की हार्मोनियस यूनियन जरूर होगा, ठीक है। चलिए गाइज, आप सभी के लिए मैं भी प्रे कर रही हूँ कि मेरे साथ जो भी लोग जो कनेक्टेड है ना, आप सभी का हार्मोनियस यूनियन हो जाए। और चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।